कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इस ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया के किसी भी देश या किसी भी इलाके को डेवलप करना हो तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन ठीक कर दिया जाए, वो जगह अपने आप डेवलप हो जाएगी। जहाँ तक मॉडर्न डेवलपमेंट की बात की जाए तो इस वक्त मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एक अलग ही रूट, एक अलग ही रास्ते का रिलेक्शन कर रहा है, फ्यूचर मोड ऑफ फ्यूचर ट्रांसपोर्ट। दोस्तों आपको बता दें कि भारत अब फ्यूचर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पर विश्वास करने लगा है। बड़ी खबर बता दें आपको कि एक घोषणा हुई है यूएई की तरफ से एक अल्ट्रा हाई स्पीड अंडर वाटर रेलवे नेटवर्क बनाने की, जो यूनाइटेड अरब अमीरात के खुजीरा शहर को जोड़ेगा भारत के मुंबई शहर से, वो भी समुद्र के रास्ते से, वो भी अरब सागर के भीतर से होते हुए। ये एक मेगा प्रोजेक्ट है दोस्तों। अगर ये अंडर वाटर प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया तो भारत में यूएई पहुंचने का सफ़र मात्र 2 घंटे में पूरा होगा। जहां ये प्रोजेक्ट कई अपॉर्चुनिटी को जन्म देगा, वहीं कहीं बड़े सवाल भी इस मेगा प्रोजेक्ट को लेकर खड़े हैं, जैसे सेफ्टी को लेकर के परेशानी, क्योंकि अगर रेलवे दुर्घटना अंडर वाटर हो गई समुद्र के बीचों बीच तो बचाव कार्य किस तरह से किया जाएगा। प्राकृतिक आपदा जैसे सुनामी, समुद्री तूफानों और तीसरा किसी भी डेंजरस दुर्घटना या समस्या से कैसे निपटा जाएगा, आइए समझते हैं इस वीडियो में विस्तार से। इमेजिन द अनइमेजिबल, ये मोटो है यूएई के नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड का, और ये सही भी है क्योंकि कुछ बेहद आश्चर्यजनक और पेपर पर असंभव लगने वाले प्रोजेक्ट को अगर दुनिया में कहीं अंजाम दिया गया है तो वो यूएई में, खासकर दुबई में। अब रेत में आइलैंड बनाने की बात हो या समंदर के खारे पानी से मीठा पानी बनाने की बात हो या फिर रेगिस्तान में आलीशान शहर स्थापित कर देने की बात हो, इमेजिन द अनइमेजिबल यही मोटो रहा है यूएई के अबू धाबी में हुए यूएई इंडियन कॉन्क्लेव के दौरान। यूएई के नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड के डायरेक्टर एंड चीफ अब्दुल्ला अल सही ने फुजीरा मुंबई अंडर वाटर अल्ट्रा हाई स्पीड रेलवे रूट के प्रोजेक्ट को पेश करते हुए विश्वास जताया है कि ये प्रोजेक्ट इंडिया और यूएई के बीच एक ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट होगा, दोनों देश के ट्रेड को बढ़ावा देगा। इस अंडर वाटर ट्रेन से न सिर्फ पैसेंजर मुंबई से यूएई न सिर्फ जा सकेंगे बल्कि कम समय में आ जा सकेंगे और दोनों देशों के बीच में गुड्स का और ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगा। दोनों देशों के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसान हो जाएगा। अब्दुल्ला अल सही ने कहा, अगर ये प्रोजेक्ट काम कर गया तो यूएई से तेल सीधा भारत पहुंचेगा, और उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई स्थित नर्मदा नदी का पानी भी बड़ी आसानी से दुबई ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। तो इस तरह से इस अल्ट्रा स्पीड प्रोजेक्ट से दोनों देशों को काफ़ी लाभ मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट को बनाने में आने वाली दिक्कतों के बारे में। पहला तो ये क्या, अगर किसी किस्म की दुर्घटना हो गई तो समंदर के बीच अगर किसी प्रकार की अनहोनी हो गई तो किस प्रकार से बचाव कार्य किया जाएगा। इस पर एक्सपर्ट का कहना है कि ये अंडर वाटर रेल रूट केवल 2000 किलोमीटर का होगा, जहां दोनों देश के बीच बीच में अपने चेक पॉइंट बना सकते हैं सरफेस पर, यानी पानी के ऊपर, ताकि किसी भी किस्म की आपदा की स्थिति में मदद की जा सके। एक रास्ता ये भी हो सकता है कि पहले गुड्स ट्रांसपोर्ट यानी कि माल ढुलाई को मंजूरी दी जाए। दोनों देशों से इस अंडर वाटर रेलवे सिस्टम को अगर कुछ साल बिना दुर्घटना के ये अंडर वाटर रेल काम कर जाएगा, तभी प्रॉपर टेस्टिंग के बाद मानव पैसेंजर का आवागमन शुरू किया जाएगा। अब आती है प्राकृतिक आपदा वाली बात, जैसे सुनामी। इस स्थिति से निपटने के लिए यूएई और भारत को मिलकर समुद्री तटों और अरब सागर में एक बड़े दायरे में अलार्म सिस्टम को सेट करना पड़ेगा, ताकि ऐसी स्थिति का पता लगते ही अंडर वाटर रेल का आवागमन सीधे रोक दिया जाए। या तो फिर इंजीनियरिंग के बेहतरीन काम से
इस फ्लोटिंग रेल रूट, जो कि पानी में तैरता रेल रूट होगा, उसे किसी भी समुद्री दुर्घटना को झेलने की ताकत दी जाए। और आज की इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को देखते हुए ये सब संभव है। अगर आप सोच रहे हैं ये अंडर वाटर अल्ट्रा स्पीड रेल का कॉन्सेप्ट बेहद अजीब है, तो आपको जरा चीन के प्लान को देख लेना चाहिए। देखिए, चीन ऐसे ही नहीं बढ़ रहा। इस देश में एक बेहद डरावना सिस्टम है। डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, सरकार जो बोले वही सही। आपने सड़क के बीच बना चीन घर तो देखा ही होगा। चीनी सरकार का सीधा कहना है, सरकार सबसे पहले आगे है। सुनने में बेहद वाहियात लगे, लेकिन इसी तरह से ये चीनी आगे बढ़ रहे हैं। चीन का प्लान है कुछ ही तरह के जिग जैग रेल रूट बनाना, जो नॉर्थ ईस्ट चीन से शुरू होगा और साइबेरिया के बीच से गुजरेगा। उसके बाद 125 मील लंबी अंडर वाटर सुरंग से गुजारते हुए अलास्का और कनाडा को पार करते हुए यूएसए को पहुंचेगा। हालांकि इस अजीबोगरीब रेल मार्ग को हमारी इंडियन मीडिया ने हंसी मजाक बना लिया है, लेकिन अमेरिकी मीडिया के मुताबिक चाइनीज लोग जनता की ना सोचते हुए, प्रकृति को दरकिनारे लगाते हुए बड़े बड़े आर्किटेक्चर खड़े करे हैं। चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम हो, जिसके बनने के बाद उस इलाके की जियोफिजिकल सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि वहां भूकंप, लैंडस्लाइड और भूस्खलन जैसी समस्याएं पैदा हो गई थी, या फिर आने वाले दिनों में बाढ़ से बचने के लिए जमी हुई नदी में बम ब्लास्ट करके पिघलाने की अजीबोगरीब चीनी हरकत, ये अमेरिका का कहना है। और आपको बता दें कि केवल एक पहलू है। चीन की माने तो अमेरिका द्वारा फर्स्ट एलिट ऑर्बिट तैयार किया गया है, जो कि बिना हाई ट्रांसपोर्ट के संभव नहीं था। उसे चीन ध्वस्त करना चाहता है और चाहता है रेलवे नेटवर्क से पूरी दुनिया का नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट हो। चाइनीज वर्ल्ड ऑर्डर। अमेरिका एक्सपर्ट के मुताबिक चीनी रेल को चीन से अमेरिका पहुंचने में 2 दिन का वक्त लगेगा। वही अमेरिकी एयरवेज चीन से अमेरिका आपको 12 घंटे में ही पहुंचा सकता है, लेकिन चीन का ये रेल ट्रांसपोर्ट पैसेंजर से ज़्यादा माल ढोने का काम आएगा। जितने देशों में ये रेल रूट गुजरेगा, उतना ज़्यादा ये रेल रूट चीन मार्केट को बढ़ावा देगा। साथ ही उन देशों के साथ चीन के बेहतरीन संबंध भी कायम हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये मायने हैं अंडर वाटर अल्ट्रा स्पीड रेल ट्रांसपोर्ट के। इससे दोनों देश के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा और देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा। और जैसा कि हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसफॉर्मेशन से, तो अगर भारत को विकासशील से विकसित देश के रूप में उभरना है तो भारत को अपना ट्रांसपोर्टेशन और बेहतरीन करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो आप लोग इस वीडियो में कमेंट करके बताइए ये अंडर वाटर हाई स्पीड रेल ट्रांसपोर्ट कैसा लगा आपको।